हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप आपको मेरी आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। जो हॉरर स्टोरी के शौकीन हैं ज़रा वो आज सामने आ जाए। आज स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग और हॉरर होने वाली है। ये कहानी मुझे एक लड़के ने सुनाई थी, एक आम सा देहाती लड़का, मगर उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ छुपा था जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसानों के लिए नहीं होता। पर मैं नहीं जानती कि ये सब सच था या उसका वहम, लेकिन अगर आपके आसपास कभी कुछ अजीब सा होने लगे तो शायद ये कहानी आपको याद आ जाए। चलिए देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। रात के 12:30 बजे थे। गांव के किनारे पर एक टूटी हुई हवेली थी जहां कोई भी रात को नहीं जाता था। कहते हैं वहां कभी एक औरत रहती थी जो काले जादू से लोगों पर कब्जा करती थी। मैंने उस लड़के अरसलान से ये सब सुना। अरसलान कहता है कि सब कुछ उसकी माँ की बीमारी से शुरू हुआ था। एक दिन उसकी माँ अचानक बोलना बंद कर गई और फिर उसके मुंह से सिर्फ एक नाम निकलता, समिया। अरसलान ने कहा, मैं डर गया था। अम्मी अंधेरे में किसी से बात कर रही थी। जब मैं करीब गया उनकी आंखें पूरी सफ़ेद थी। उसी रात अरसलान को पहला ख्वाब आया। एक औरत उल्टी चलती हुई, हाथ में कुछ हड्डियां और चेहरे की जगह सिर्फ काला धुआं। अगली सुबह अरसलान बीबी सकीना के पास गया, गांव की बूढ़ी औरत जो सबके राज जानती थी। बीबी ने आहिस्ता से कहा कि बीमारी नहीं है बेटा, ये काला जादू है। किसी ने तुम्हारी माँ की चीज़ें कब्रिस्तान में दफना दी हैं। अरसलान बोला, बीबी क्या वो जिंदा बच जाएंगी? बीबी ने निगाह झुकाई। अगर वक्त पर ना रोका तो नहीं। रात आई, कब्रिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ था, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ। बीबी ने मिट्टी खुदवानी शुरू की और चंद लम्हों बाद एक कपड़ा निकला जिसमें अरसलान की माँ की तस्वीर लिपटी थी, खून में भीगी हुई धागे के साथ। बीबी बोली, जिसने ये किया है वो तुम्हारे अपने गांव में रहता है। 2 दिन बाद खबर फैली, नसीर जादूगर वापस आ गया है। लोग उससे डरते थे, कहते थे वो रात को कब्रिस्तान जाता है और जन्नात से बात करता है। अरसलान चुपके से उसके घर पहुंचा। खिड़की के पास गया तो अंदर से आवाज़ें आई। किसी ने आयत को उल्टा पढ़ा और फिर एक हल्की चीख। अरसलान ने झांका। नसीर के सामने मिट्टी का पुतला रखा था और उस पर किसी औरत के बार लपेट रहा था। अरसलान के लब कांप के, वो इसकी माँ के बाल थे। अगले दिन अरसलान मस्जिद के इमाम के पास गया। इमाम ने कहा, काला जादू सिर्फ जादू से नहीं टूटता, ईमान से टूटता है। इन्होंने इसे तावीज़ दिया और कहा, रात को सूरत यासीन पढ़कर जाना, जो भी हो पीछे मुड़कर ना देखना। रात आई, अरसलान नसीर के घर के सामने खड़ा था। अंदर से जलती मोमबत्तियों की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। वो अंदर दाखिल हुआ, आयत पढ़ता हुआ। नसीर ने आंखें खोली। तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया है लड़के। फिर अचानक तमाम मोमबत्तियां बुझ गई। अंधेरा, सिर्फ एक रोशनी नसीर के चेहरे पर। अचानक कमरे के कोने से एक सियाह साया निकला, लंबा धुएं जैसा। वो दीवारों पर चढ़ता गया और फिर नसीर के अंदर समा गया। नसीर जमीन पर गिरा, तड़पने लगा, फिर अचानक खामोश। अगली सुबह अरसलान की माँ जाग उठी। उसने धीरे से कहा, वो चला गया है ना, वो काले कपड़ों वाला। अरसलान ने
आराम से सर हिलाया, मगर उस रात जब वो अकेला बैठा था उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। आईने में उसने खुद को देखा, मगर अक्स उसका नहीं था, नसीर का था। अरसलान की चीख सुनसान रात में गूंजी और फिर सब कुछ खामोश। सो कहानी ख़त्म नहीं हुई, मगर शायद काला जादू कभी ख़त्म नहीं होता। वो सिर्फ अपना नया जिस्म ढूंढता है। अगर कभी रात के अंधेरे में आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो शायद वो अरसलान ना हो, बल्कि वही साया जो एक बार जा चुका था मगर कभी गया ही ना हो। सो आई होप आपको मेरी आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह अगर आप मेरी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैं ऐसी ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।